और एक बात मैं बताना चाहूँगा कि जब मैं वर्ड्स याद करता था सर, तो मैं उसे फ़ोन पे रिकॉर्ड कर लेता था। मैं क्या करता था सर कि पहले तो जो भी वर्ड्स मुझे नहीं आते थे, उसको मैं एक कॉपी पे नोट कर लेता था और उसके बाद मैं उसे वॉइस रिकॉर्डर से उसे रिकॉर्ड कर लेता था और बार-बार मैं उसे हेडफ़ोन पे सुनता था, जब भी मुझे टाइम मिलता था। तो या फिर मैं स्पीकर पे सुन लेता था। तो मतलब आप जैसे वर्ड आपने बोला, फिर उसकी मीनिंग बोली, कैसे? हाँ, वर्ड मैं बोलता था, उसकी मीनिंग बोलता था और इस तरह मैं एक बार में लगभग 30-40 वर्ड को एक रिकॉर्डिंग में सेव कर लेता था और उसे मैं 3 बार, 4 बार सुनता था, 5 बार सुनता था। वो कोई मेरा कोई बहुत एक वर्ड आप बताओगे एग्जांपल, जैसे कैसे आपने रिकॉर्ड किया? कोई भी शब्द, मैं बता दूं शब्द? जी हाँ। मैं कोई शब्द बता दूं? जैसे एक शब्द होता है यूबिक्विटस, पता ही होगा हाँ, आपको, एसएससी के जी स्टूडेंट हो हाँ। आप। तो इसका इसका कैसे रिकॉर्ड करोगे आप? यूबिक्विटस मतलब होता है ओमनीप्रेजेंट। हाँ, यस। तो उसको मैं यूबिक्विटस ओमनीप्रेजेंट बोलता था, फिर पॉज़ लेता था 2 सेकंड के बाद। उसके बाद में फिर अगला वर्ड्स को इसी तरह मैं हर एक अच्छा, वर्ड्स मतलब को कोई सेंटेंस यूसेज वगैरह कुछ नहीं? सेंटेंस पे उतना एक हाँ, सिनोनिम, दो सिनोनिम बोल दिया। हाँ, 1 सिनोनिम, 2 सिनोनिम बोल देता था और उसे मैं बार-बार सुनता था तो वो बहुत हेल्पफुल रहा। और हाँ, जो वर्ड्स मुझे नहीं आती थी, उसको मैंने गूगल ज़रूर किया है ताकि उसके बारे में अच्छे से जान सकूँ और अगर किसी वर्ड्स का एक से ज़्यादा मीनिंग है तो उसको भी मैं ज़रूर नोट करता था। और कुछ वर्ड्स के लिए मैंने यूट्यूब को भी फ़ॉलो किया था। यूट्यूब पे एक यूके के मतलब यूनाइटेड किंगडम के एक सर हैं, मुझे याद है उनके चैनल का नाम आइशोए इंग्लिश करके है। वो बहुत अच्छा वर्ड्स का एक्सप्लेनेशन आइसो इंग्लिश? आइशोए इंग्लिश। अच्छा। तो वो बहुत अच्छा मतलब एक्सप्लेनेशन देते हैं सर वो वर्ड्स का। तो उनको मैंने फ़ॉलो किया वर्ड्स के अंडरस्टैंडिंग के लिए सर। देखो, अंकित ने कुछ नई चीजें बताई है, पहली बार मुझे मजा आ रहा है इसमें। एक तो उन्होंने बताया कि इन्होंने वर्ड्स को रिकॉर्ड किया और ये एक इंग्लैंड से एक सर ढूंढ के लाए अंग्रेजी के। ठीक है। हाँ, मतलब मैंने रैंडमली वर्ड सर्च करता था ना सर, तो गूगल पे तो वीडियो सेक्शन में भी जाता था कि किसी नहीं, ये बहुत अच्छा है, इंटरनेट का यही फायदा है कि आपके पास अपने डिफरेंट रिसोर्सेज हैं और जहाँ समझ में आए वहाँ सीख और लो। वर्ड्स का मैं सर इमेज सेक्शन में ज़रूर जाता था, क्योंकि मैं ऐसा होता है क्या कि अगर आप किसी चीज़ को विजुअली देखते हैं तो वो बहुत दिनों तक याद रहता है और निमोनिक्स वगैरह भी जो होते थे उसको मैं यूज़ करता था। लेकिन हाँ, मैं फ़ोटोज़ ज़रूर देखता था कि उस वर्ड से रिलेटेड अगर कुछ फ़ोटोज़ वगैरह है, तो उससे दिमाग में थोड़ा अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो और जाए। ये सारा काम आप फोन पे करते थे? हाँ सर, फ़ोन पे करता कंप्यूटर था घर में? नहीं, कंप्यूटर नहीं था। मोबाइल? लैपटॉप था लेकिन वो मेरा बहुत बेकार था सर, वो खराब हो गया था। तो आप मोबाइल से सारा? हाँ सर, मोबाइल से मैं सारा ठीक काम है, कर ठीक रहा है। था। ये अच्छी स्ट्रैटेजी, एक तो रिकॉर्डिंग वाली स्ट्रैटेजी मुझे अच्छी लगी कि आपकी अपनी आवाज है और उसको आप सुन रहे हो, तो एक तरह से ज्यादा बढ़िया रिवीजन हो रहा है आपका। जी हाँ। वैसे कितने वर्ड आपने रिकॉर्ड कर डाले? वर्ड्स तो मुझे याद है कि मैं लगभग 5-6 हज़ार से ज़्यादा वर्ड्स रिकॉर्ड किया था। पुराने वाले फ़ोन में मैंने रिकॉर्ड किया था। उसको मतलब मैं सेव करके रखता था। मोर देन 100 रिकॉर्डिंग्स थी मेरे पास। एक रिकॉर्डिंग में मैं 40 से 50 वर्ड्स को रिकॉर्ड करता था और उसको फिर और ये आइडिया कैसा है आपके दिमाग में, किसी ने बताया या खुद ही? 2012 या 13 में मेरा एक दोस्त था, वो भी आईआईटीएन है। उसी ने मुझे बताया था कि इस तरह से वो फिज़िक्स वगैरह की पढ़ाई करता था। तो फिर बाद में मुझे याद आया कि मैं भी इस तरीका को अपनाता हूँ। बाद में मुझे जैसे कभी मैं अगर कहीं पढ़ाने जाता था या ऐसे घूम भी रहा होता हूँ छत पर, तो मेरे पास इतना टाइम रहता था कि मैं आराम से हेडफ़ोन लगा लेता था और उसे सुनता था। इससे मेरा वॉकिंग भी हो जाता था और वो वर्ड्स भी याद हो जाता था। तो ये हैक्स हैं जो आप अपने तैयारी में खुद से खोजिए कि आपके लिए क्या काम करता है। ये बहुत अच्छा लगा मुझे स्ट्रैटेजी।